ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन, अब देखो लाइट कैसे, तुम लोग लाइट को जानते हो, तो चलो लाइट से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि ये है एक कांच, क्या है, दिख रहा है? दिखवा दे अभी, पहले ही धोखा दे गया। चलो ये है एक कांच, ये मेरा, मान लो यहाँ से मैं टॉर्च मारता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं टॉर्च मारता हूँ तो लाइट किधर जाएगी? इधर से जाएगा और टकरा के इधर जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अच्छा मैं क्या हो एकदम 90 डिग्री पर टॉर्च मारूँ तो क्या होगा? एकदम 90 डिग्री पर टॉर्च मारूंगा तो क्या होगा? एकदम टॉर्च पे फिर लाइट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम मारूंगा लाइट 90 डिग्री पे तो क्या होगा? एकदम जाएगा, वापस आ जाएगा। एकदम टॉर्चे पर, फिर मार्कर पे टॉर्च पे ही वापस जाएगा। और जैसे जैसे इधर उधर घुमाते जाएंगे वैसे वैसे वो भी उधर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ये एकदम टॉर्च पे आ रहा है, टॉर्च घुमा रहे हैं तो ये लाइट भी, ये लाइट है, ये टॉर्च ऐसे घुमा रहे हैं तो लाइट भी इधर निकल रहा है। अच्छा क्या हो अगर इन्हीं के बीच में एक नॉर्मल लाइन खींच दे? नॉर्मल लाइन मतलब कोई भी नॉर्मल लाइन बोलाता है जब उस अभिलंब डालते हैं ना, अभिलंब मतलब क्या? 90 डिग्री पे। इस ये क्या है? इसका अभिलंब है। दीवार का ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? बोर्ड का अभिलंब है। तो चलो मान लो इधर से लाइट जा रही है, ये कौन है? आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। जो लाइट जा रही होती है उसको आपतित किरण, जो लाइट टकरा कर निकल रही होती है उसे परावर्तित किरण। तो ये लाइट जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, क्लियर है? आपतित किरण, परावर्तित किरण पता चल गया ना? अभिलंब क्या होता है? यही होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, अब कोण नापते कैसे हैं? यहाँ से इधर नापते हैं, यहाँ से इधर नापते हैं। ये जितना डिग्री होगा वही वो भी इतना डिग्री होगा। क्लियर है? चलो अब इसी को बनाते हैं हम कि ये जा रही है लाइट, ठीक है, और यहाँ पे टकराई और ये वापस टकरा के निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, इधर जा रही है ना, ठीक है, क्लियर है? सॉरी, ये तो इधर जा रही है। अब ये तो दिखता है, हमें दिखता है कि नहीं? हाँ, ये लाइट दिखता है, तो क्या अभिलंब दिखता है? जो चीज़ नहीं दिखता है ना उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ये मान लो ये चीज़ जो भी जब भी ऐसा बनाए रहे तो समझ जाना कि ये दिखता नहीं है, खाली दिमाग में सोच रहे हैं। क्या है? खाली दिमाग में सोच रहे हैं। अब कोण नापते कैसे हैं? देखो, कोण इधर से नापते हैं, आई से, ठीक है, और ऐसे। अच्छा अब ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 30। ये भी 30 डिग्री होगा इससे, इस लाइन से। ये 40 डिग्री होगा तो 40। ये भी 40। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, मान लो इसको कोण x मान लिया तो ये कोण y, तो x कोण x बराबर कोण y होगा कि नहीं? होगा ना? क्लियर है? इतना समझ गया? टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, इसका पहला नियम क्या है? आपतित ध्वनि, ठीक है, परावर्तित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में तीनों एक ही समतल में। अब ये तुम लोगों को पक्का समझ में आया नहीं होगा, समझाएंगे अभी। आपतन कोण
और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। इसके नीचे बना देना तुम लोग। ये कौन सा ध्वनि है? आपतित ध्वनि। कौन सा ध्वनि है? यहाँ पे लिख सकते हैं आपतित ध्वनि। आपतित ध्वनि। ये कौन सा है? परावर्तित। परावर्तित ऐसे होता है, परावर्तित ध्वनि। ये सब दीवाल है। हाँ लिखो। ये कौन सा अभिलंब है? क्या डाला गया है? कोष्ठ ब्रैकेट में लिख दो ताकि पता चलेगा। हो गया? चलो देखो समझते हैं। अब देखो तुम लोग को पता चल गया ना, क्या क्या पता चला? आपतित ध्वनि पता चल गया, परावर्तित ध्वनि पता चल गया, और आपतन बिंदु। ये है आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन। क्यों आपतन बिंदु है? क्योंकि देखो बिंदु पे कटा है कि नहीं सब, तो क्या है ये आपतन बिंदु पता चल गया। तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब ये तुम लोग को पता नहीं चलेगा एक ही समतल में कैसे होते हैं। हमको यही समझना है कि ये एक ही समतल में का क्या मतलब है, यही ना समझना है। ये तो समझ में आता है आपतित ध्वनि, ये आपतित ध्वनि है। परावर्तित ध्वनि भी पता समझ में आ रहा है। आपतन बिंदु भी समझ में आ रहा है। एक ही समतल समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो एक समतल मतलब ये एक समतल है ना, पूरा दीवार क्या है? एक समतल है। पूरा दीवार क्या है? एक प्लेन है। दूसरा प्लेन क्या है? ये है प्लेन। तीसरा ये है। चौथा ये। 4 को प्लेन है ना इसमें। तो देखो आवाज़ इसको पार करके जा रहा है, आवाज़ जा रहा है टकरा के इधर ही आ रहा है, तो एक ही प्लेन हुआ ना, एक ही समतल हुआ ना। इसको पार करके चला था ना तो दूसरा समतल में पहुंच जाता, लेकिन चूंकि टकरा के फिर इधर ही आ रहा है, इस समतल से निकला था और टकरा के फिर इसी समतल में आ गया। समझ में आ रहा है? कहाँ उधर वीडियो में ज़्यादा दिखा, मैं इधर दिख रहा हूँ तो इधर नहीं देखना है, वीडियो में सबका ध्यान जा रहा है। एक ही समतल का मतलब कि टकराया, जिधर से चालू किया था, जिधर से चालू किया टकरा के फिर उधर ही आ गया, तो कौन सा हो गया? एक ही समतल हो गया। क्लियर है? ओके, तो देखो ये दीवाल है, गया था टकरा के फिर इधर ही आ गया। ये दीवाल है ये वाला, गया टकरा के फिर इधर ही आ गया, तो एक ही समतल में आ गया कि नहीं? चलो आपतन कोण किसे बोलते हैं? ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो क्या है? क्या है? आपतन कोण। और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो क्या है? लिखो फटाफट। और दोनों क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? नोट में लिख देना नीचे।
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमेशा क्या लिखना है, हमेशा, हमेशा होता ही है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हमेशा होता ही है। अरे इसका स्नेहा, अच्छा पढ़ो पढ़ो, तुम ये गेट को पूरा खोल दो, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। सबको अपने पूरा 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 और खोलो, बस ठीक है। सबको अपने लैंग्वेज में जाके तुम लोग लिखते हो, एक अलग से कॉपी में जाके तुम लोग लिखते हो ये। हाँ, एक कॉपी छोटा क्या, उस बड़ा उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है ना। तुम्हारे दिमाग में क्या सोच रही हो वो भी तो लिखना है। तो बड़ा वाला कॉपी खरीदो, मोटा कॉपी खरीदो, खराब बढ़िया पेज वाला कॉपी नहीं खरीदो। काला पेज वाला होता है ना, सस्ता वाला, वो खरीदो और उस पर खूब लिखो, जितना मर्जी, जो मन में आता है उसके बारे में सब। मिटा दो, इधर वाला मिटा देता हूँ, को यानी कि प्रतिध्वनि, ठीक है। इको, इको मतलब क्या, इको मतलब पिको, इको मतलब हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक, ठीक है। टिंकी 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 टिंकी, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। क्या प्रतिध्वनि क्या होता है कि जब हम पहाड़ों के पास से चिल्लाते हैं तो हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है बार बार एक निश्चित आवर्त काल में। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ऐसा ध्वनि के परिवर्तन के कारण होता है, ध्वनि के परिवर्तन के कारण होता है। हाँ क्या क्या क्या, हाँ बढ़िया, ठीक है। अब ऐसा देखो कैसे हो सकता है। सबसे पहले सुनो, इको होने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हैशटैग दे के लिखो, प्रतिध्वनि होने के लिए क्या होना चाहिए। ये रहा स्पीकर, क्या है, स्पीकर आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। और ये है हमारा कान, ऐसा ही होता है ना, ऐसे होता है, हाँ यही है, ठीक है। इसके बीच का दूरी कितना होना चाहिए, इसके बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर कम से कम कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। 17 मीटर कितना होता है यहाँ से वहाँ तक। अगर तुमको प्रतिध्वनि करवाना है तो तुमको दीवार से कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा, 17.2 मीटर, ठीक है। क्लियर है। सॉरी, ये कान नहीं है, दीवार है। ये क्या है, दीवार, ठीक है। कान कहाँ है, कान मान लो यहाँ है, यहाँ मान लो, जाके टकरा के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये आवाज़ जा रहा है, टकरा के आ रहा है, क्लियर है। चलो, इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, लिखो। प्रतिध्वनि का उपयोग सबसे पहले ध्वनि की चाल निकालने में बताया था ना उस दिन, किसमें होता है, ध्वनि की चाल पता करने में, ठीक है। और कौन करता है इसका, अल्ट्रासोनोग्राफी,
चमगादड़ इसका उपयोग करता है, ठीक है। और किस में होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अब ये चीज़ तुम पढ़ लेना कैसे होता है, ठीक है। अब लिखो गूंज। गूंजना होता है ना, गूंजना। रिवर्बरेशन, ठीक है। REVER हॉल में किसी बड़े से हॉल में ध्वनि के परावर्तन के कारण बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, जल्दी आवाज़ परिवर्तन के कारण बार बार जल्दी आवाज़ का सुनाई देना ठीक है। जब आवाज़ टकरा के आए और समझ में ना आए कि टकरा के जो आवाज़ आया था वो क्या बोला गया था, तो क्या कहलाएगा वो? गुंजन, ठीक है। आवाज़ टकरा के आए लेकिन समझ में ना आए कि क्या बोल रहा है वो, तो गुंजन कहलाता है। क्लियर है? अब इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? प्रकाश के परावर्तन को ही कम कर देंगे, ध्वनि के परिवर्तन को ही कम कर देंगे। हम ऐसा दीवार बना देंगे, उसमें कपड़ा लगा देंगे कि आवाज़ टकरा के आए ही ना, जाके उसमें उसी में सोख ले उसको। हाँ, जैसे स्टूडियो पैसा बनता है ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला, स्टूडियो देखे हो? उसका दीवार में गद्दा लगाया जाता है। स्टूडियो तुम लोग देखे ही नहीं हो। स्टूडियो में क्या होता है? पूरे दीवार में गद्दा लगाया जाता है, पूरे दीवार में फोम गद्दा लगाया जाता है, फोम लगाया जाता है, कपड़ा लगा के रखा जाता है, क्योंकि आवाज़ जाएगा तो उसी में रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, हॉल में मूवी देखने गए हो थिएटर में? इसीलिए बोलते हैं ना कि जाया करो हॉल में मूवी देखो, ठीक है, तब ना पता चलेगा कि कैसे वो साइंस है ना, वो क्या है, वो साइंस है। एकदम क्लियर आवाज़ आता है उसमें, ठीक है। उसमें स्पीकर ऐसे ही नहीं लगा देते हैं, एक हॉल है ना तो उसमें स्पीकर ऐसे ही नहीं लगा देते हैं। सब स्पीकर का जगह डिसाइड होता है विज्ञान से, साइंस पढ़ के, कि कौन सा स्पीकर कहाँ लगाए तो किधर जाएगा, कौन सा स्पीकर कहाँ लगाए तो उसका आवाज़ किधर जाएगा, कौन सा आवाज़ को किधर सुनाना है। हाँ, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। कल अभी घर पे जाकर क्या करना है, इसको वापस से लिखना है समझ के, ठीक है। उसके बाद ये वाला टॉपिक क्या किताब में दे रखा है वो पढ़ना है, ठीक है। नहीं, एक काम करना, पहले पढ़ लेना किताब, ये दोनों को पहले पढ़ लेना, उसके बाद अपने कॉपी में अपने मर्जी से लिखना, ठीक है। चलो आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।